भूल गया था। ओके, कीप योर वीडियो ऑन। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अब। सब नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो स्टार्ट करें अभी। सो टुडे मंडे, मतलब आज कौन सा दिन था? मंडे था, ठीक है, आज मंडे था यहाँ पे आज। ओके, तो मंडे के दिन वेंडा पेंट्रोन्स्की, देखो ऐसा कैसा नाम कैसा है, देखो इसका, वेंडा पेंट्रोन्स्की, ठीक है, वॉज नॉट इन हर सीट, वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपनी जगह पे नहीं थी। मतलब कि क्या था एक्चुअली, सिचुएशन क्या थी, ये लोग एक स्कूल थी, ठीक है। तो एक सेकंड, ये जो मैं यहाँ पे मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन करवाने के लिए आपको, ये एक मान लो कि एक स्कूल का रूम है, अब यहाँ से मान लो कि एंट्रेंस है स्कूल का, और ये लास्ट बेंच होती है ना, यहाँ पे लास्ट बेंच होती है एकदम बैक बेंचर्स, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, बट देखो वेंडा पेंट्रोन्स की वॉज नॉट इन हर सीट, वो वेंडा पेंट्रोन्स की अपनी जगह पे नहीं थी, वो शायद यहाँ पे कहीं पे बैठती थी, ठीक है, वेंडा पेंट्रोन्स की, तो वो अपनी जगह पे नहीं थी, ठीक है ना। ओके, बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, ठीक है, देखो ये मैडी, इसका नाम मैडी है, मैडी मैडी मत करना, मैडी, ठीक है, मैडी। तो पैगी या पैगी और मैडी दोनों में से किसी ने, पैगी और मैडी दोनों में से किसी ने, रिमेंबर इट, मैडी स्पेलिंग खास दिमाग में रखना, पैगी और मैडी दोनों में से किसी ने भी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस, मतलब कि किसी ने भी उसकी एब्सेंस नोटिस नहीं की, देखो फिर से, बट नो बडी, नो बडी मतलब किसी ने भी नहीं, कौन नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी ने भी नहीं, और हमको मालूम है पैगी और मैडी कौन था, ये तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता चल गया होगा, हु इज मैगी एंड मैडी, इसमें सब गर्ल्स की बात है, आपको मालूम है कि गर्ल्स जो है आपस में एक दूसरे को टीज करती रहती है, ठीक है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी उसी तरह की कुछ स्टोरी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ओके, तो बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, ठीक है। तो ये जो पैगी और मैडी है, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, मतलब ये क्या करती थी, ये जो दो लड़कियां थी ना, मैडी और पैगी, पैगी और मैडी, ये हमेशा किसी ना किसी दूसरी लड़कियों को टीस करती रहती थी, हमेशा हमेशा किसी ना किसी दूसरी लड़कियों को टीस करती रहती थी, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, हमेशा किसी ना किसी दूसरी लड़कियों को टीस करती रहती थी, कौन, पैगी और मैडी। तो उन्होंने भी, समझना आइए एक सेकंड, तो उन्होंने भी देखो, बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडी, ठीक है, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस, देखो ये अपना मेन सेंटेंस है यहाँ पे है ना, ये आपको एक साथ में रीड करना है, देखो रीड करना भी हमको आना चाहिए, ठीक है। दो सेकंड, रीड करना भी हमको आना चाहिए, देखो, बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडी, मतलब ये जो पैगी और मेडी है उन्होंने भी नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी उनकी एब्सेंस को नोट किया नहीं, ठीक है ना। और हमको मालूम है पैगी और मेडी कौन थे, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, तो ये दो लड़कियां, ध्यान से देखो, ये दो लड़कियों को, पैगी और मेडी, एंड यू कैन इमेजिन समवन फ्रॉम योर क्लास, ठीक है, हु स्टार्ट ऑल द फन, मतलब कि जो बाकी सारी लड़कियों को टीज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी ये जो वैंडा पेंट्रोन्स की है उनकी एब्सेंट को नोट किया नहीं, ओके। अभी देखो, यूजुअली यूजुअली जो है वैंडा जो है, एक सेकंड, देखो यूजुअली, एक सेकंड, usually Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row, मतलब समझ, यूजुअली मतलब आमतौर पे वेंडा जो है सेट मतलब कहाँ बैठती थी, इन द सीट, ऐसे सीट में जो कहाँ थी, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, जो लास्ट सीट यहाँ पे थी ना, देखो यहाँ पे लास्ट सीट है मान लो, तो लास्ट सीट जो है उसके जस्ट बाजू में, ठीक है, बराबर, लास्ट सीट के जस्ट बाजू में,
ठीक है. शी sat in the corner of the room, sorry, Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. तो देखो अभी ये लोग कौन से रूम में, दे आर इन द रूम नंबर 13. कौन से रूम की बात चल रही है यहाँ पे, रूम नंबर 13 की बात चल रही है, जो आपको दिमाग में रखना है, रिमेंबर इट, दे आर इन द रूम नंबर 13. ठीक है. So, but nobody, not even Peggy and Maddie, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Vanda sat in the seat. Usually Vanda कहाँ बैठती थी, ऐसे सीट पे जो कि नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो. ठीक है. देखो रो, आप रो का मतलब आपको मालूम है ना, ये ऐसा एक रो, मतलब देखो जैसे कि अगेन फिर से देखो, ये समझना, ये रूम है. ठीक है. तो रूम में ये हो गई मेरी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो. ठीक है. तो ऐसे जो लास्ट रो थी ना, जो लास्ट रो थी वहां पे बैठती थी. कहाँ पे, वेंडा सेट इन सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो. मतलब कि जो लास्ट रो थी उसमें भी लास्ट सीट पे, लास्ट रो की लास्ट सीट पे बैठती थी. कौन, वेंडा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है. एकदम कोने में जाके. ठीक है. ऐसा क्यों. ठीक है. कोई आइडिया, बताना मुझे कोई आइडिया हो तो. आगे देखते हैं. तो she sat in the corner of the room. ठीक है. where rough boys who did not make good marks, कॉमा यहाँ पे देखो, कॉमा आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए. फिर से बोल रहा हूँ, देखो कहाँ गया. शी मतलब वो, वेंडा सेट मतलब बैठती थी. कहाँ पे, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यहाँ पे बैठती थी एकदम कॉर्नर पे बैठती थी एकदम. सो वेंडा सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम 13, so corner of the room where rough boys, rough मतलब आपको मालूम है मस्तीखोर, naughty boys, mischievous boys. ठीक है. naughty boys who did not make good marks, जिनके अच्छे मार्क्स आते नहीं थे, वो लोग वहाँ पे बैठते थे. सेट मतलब वो लोग वहाँ पे बैठते थे. कौन, ऐसे लड़के जो कि बहुत ही मस्ती किया करते थे और जिनके स्टडी में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, वो लोग वहाँ पे बैठा करते थे. ओके. द कॉर्नर ऑफ द रूम, the corner of the room where there was most scuffing of feet. Scuffing समझते हो ना आप लोग, नहीं ऐसे पैर उठाए बिना आप चलते हो तो कैसी आवाज आती है, ऐसे इस तरह की आवाज आती है ना कुछ, तो दैट इज कॉल्ड स्कफिंग. ठीक है. और ऐसा बहुत होता है ना, आप तो मतलब जानबूझ के ऐसे स्कूल में चलते हो ना आप लोग, तो ऐसे मतलब ऐसे पैर को ऐसे ऐसे स्टाइल में. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड स्कफिंग ऑफ फीट. ओके. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ द फीट. ये कोरोना टाइम में कैसा कैसा लेसन डाल दिया नहीं लोगों ने, आपकी स्कूल की यादें सब ताजा हो जाएगी. तो शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ द फिट, जहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज होती थी फिट की. मोस्ट रोर्स, कोई भी मजाक नहीं है, मजाक हुआ कि नहीं हुआ, वहां से सीधा चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. देयर इज दिस काइंड ऑफ नॉइज स्टार्ट्स from the back benches. Okay, likewise. ठीक है. तो it is roar of laughter when anything funny was said. Exactly. एक भी मतलब कुछ भी फनी कमेंट आई ना, मतलब पीछे से जो आवाज आती है ना, अरे बाप रे, मतलब क्या मजा आता है मतलब. ठीक है. एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, सबसे ज्यादा मड मतलब भाई कीचड़ जैसा. ठीक है. और डर्ट वो भी वहीं पे होता है. ठीक है. लास्ट में ही होता है. ठीक है. बिकॉज रिसेस में जब वहीं पे इकट्ठा होता है. ठीक है. खाना खाने के लिए भी मोस्टली. ओके. तो समझ में आ गया यहाँ तक. आगे देखते हैं. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी. ठीक है. वेंडा ऐसे नहीं थी, वेंडा मस्ती करने वाली लड़की नहीं थी. ऐसा नहीं कि वेंडा मस्ती करने वाली लड़की थी इसलिए वो वहां पे बैठी थी, ऐसा नहीं है. वेंडा अच्छी लड़की थी. ठीक है. तो वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी. देखा ना हमने, वेंडा कहाँ बैठती थी, याद करो, लास्ट रो की लास्ट मतलब कॉर्नर वाली सीट, मतलब यहाँ पे कॉर्नर वाली सीट पे वो बैठती थी. एग्री और नॉट. तो उसका रीजन ये नहीं था कि वो मस्ती करने वाली लड़की थी, उसका रीजन ये नहीं था. ओके. उसका रीजन क्या था, देखते आगे. ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब उससे उल्टा. On the contrary, she was very quiet. एकदम शांत लड़की थी. Just like
No, sorry. She was very quiet and rarely said anything at all. ठीक है, no comment, don't worry. Okay. She was very quiet and rarely said anything at all. वो कुछ भी बोला करते नहीं थे. ओके कुछ भी बोलती नहीं थी. एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. LOL मालूम है ना आपको, तो मालूम होगा ना यार. किसको पूछ रहा हूँ मैं. लाफ आउट लाउड, ठीक है, LOL. ठीक है, तो एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, मतलब वो कभी भी मतलब ऐसे खुल के हंसती भी नहीं थी. ठीक है, सीरियस काइंड ऑफ गर्ल. आई नो दैट आपने किसी की तो इमेज बना दी होगी अपने दिमाग में, इतना तो मैं श्योर हूँ. पता नहीं किसकी इमेज बनाई है आप लोगों ने, बट किसी की तो बना दी होगी, वो तो मैं श्योर हूँ. ठीक. Okay. Sometimes she twisted her mouth into the crooked sort of smile, but that was all. मतलब ऐसा. Sometimes she twisted her mouth in the crooked sort of smile. Crooked मतलब ऐसे एटीट्यूड वाला. ऐसे एटीट्यूड से स्माइल करो, पता चलेगा आपको. ठीक है. लाइक मुझे नहीं आता ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन, इतने अच्छे आते नहीं मेरे को, बट दिस काइंड ऑफ स्माइल, क्रोक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल. ठीक है, लाइक एटीट्यूड तरह का एक प्रकार का स्माइल. ठीक है, एटीट्यूड वाला. ओके, करते हैं ना कई बार, लड़कियां तो करते रहती हैं. तो समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. ओके, बस वही था, जो भी था वो वही था, बट दैट वाज ऑल. मतलब शी डिडंट लाफ आउट लाउड, इतना ज़्यादा वो हंसती थी नहीं. ठीक है, इतना ज़्यादा वो हंसती नहीं थी. कीप योर वीडियो ऑन. इतना ज़्यादा वो हंसती नहीं थी. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम जस्ट एक तरह का फन है ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें टफ. ओके, सो नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वैंडा सैट इन द सीट. ठीक है, नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वैंडा सैट इन दैट सीट, मतलब वो यहाँ पे क्यों बैठती थी आके, यहाँ पे ये देखो ये जगह है ना, यहाँ पे आकर क्यों बैठती थी, वो किसी को मालूम नहीं था. नो बडी न्यू वाई वैंडा सैट ऑन दैट सीट. ठीक है, unless it was because she came all the way from Boggy Heights and her feet were usually caked with dry mud. मतलब कि समझना, फिर समझना. Nobody knew, किसी को मालूम नहीं था. Exactly why, मतलब वो रीजन मालूम नहीं था. किसका रीजन? Why Wanda sat in that seat. वेंडा जो है वो यहाँ पे लास्ट में आके क्यों बैठ जाती थी, वो किसी को मालूम नहीं था. कब तक? अनलेस मतलब कि कब तक, जब तक इट वॉज बिकॉज, अनलेस इट वॉज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगी हाइट्स. बोगिंग साइड मतलब देखो, बोगिंग साइड एक दूर का प्लेस था. ठीक है, ये जो स्कूल थी ना उनकी जहाँ पे, ठीक है, उनकी जो स्कूल थी जहाँ पे, उससे एक बहुत दूर एक प्लेस था. ठीक है, उनकी जो स्कूल थी ना, यहाँ पे मान लो उसकी स्कूल थी, तो उनसे बहुत दूर एक प्लेस था, हाइट के ऊपर एक प्लेस था, हाइट के ऊपर. उसका नाम क्या है? बोगिंस हाइट. तो देखो दूर से बेचारी लड़की चलती हुई आ गई थी यहाँ तक. ठीक है, तो चलती हुई आएगी तो उसके जो पैर है, उसके जो शूज है, उसमें क्या होगा? देयर विल बी सम मड. और वो नहीं चाहती थी कि उसके जो पैर के जो साथ जो डट मड वगैरह आ गया है वो किसी को दिखे. ठीक है, और उससे पूरा क्लास गंदा हो, तो इसलिए वो पीछे जाके बैठ जाती थी. समझ में आ रहा है? बेचारी गरीब लड़की थी, मतलब आपको पता ही होगा, आगे आपने देखा होगा. इट इज़ वन काइंड ऑफ सेंसिटिव, मजाक में तो हम ले रहे हैं, बट रियली में थोड़ा सेंसिटिव शॉर्ट ऑफ ये चैप्टर है. ठीक है ना. तो he was suffering a little bit, we can say, from inferiority complex. ठीक है, एक देखो दो तरह का कॉम्प्लेक्स होता है माइंड में. साइकोलॉजी की बात करें तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से नीचा मानना. आप नीचे हो, मतलब आप मतलब अपने आप को दूसरे से कम आंकना. समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसा सोचना कि हमारे अंदर दूसरे जितनी कैपेसिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता. दैट्स कॉल्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. समझ में आ रहा है? दूसरे से अपने आप को कम आंकना, कम समझना. और दूसरा होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब दूसरे से अपने आप को ज्यादा मानना हमेशा, मतलब आप मतलब जितना हो उससे भी ज्यादा मानना. दैट इज कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो ये दो तरह का कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कोई भी कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए. वी शुड बी न्यूट्रल. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लड़की थी बेचारी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज शी वाज कमिंग फ्रॉम द पुअर बैकग्राउंड. ओके, उसके पास इतने ज़्यादा कपड़े भी इवन नहीं थे पहनने के लिए. एक जोड़ी कपड़े से वो उनको शी हैड टू सर्वाइव बिकॉज शी वाज कमिंग फ्रॉम द पुअर फैमिली बैकग्राउंड. ऐसा हम देखेंगे. कौन? सी मतलब कौन? वेंडा. ठीक है, और ये जो पेगी थी ना, वो पेगी बहुत डेंजर गर्ल है, आपको मालूम ही होगा.
ठीक है, द डेंजरस गर्ल, वो उसको है ना टीजिंग करने में इतना मजा आता है, मतलब आगे तो देखना इतना एटीट्यूड से सब बातें करते हैं, हाँ मतलब मजा आ जाता है, ठीक है। ओके, टिपिकल गर्ल एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि किसी को नहीं मालूम है ऐसा तो आप ये लेसन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। नो बडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सेट इन दैट सीट अनलेस इट वॉज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम द बोगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वेर यूजुअली कैक्ट विथ ड्राई मड। उसके जो फीट थे ना, फीट शूज ये सब क्या होता था यूजुअली, कैक, मतलब ऐसा नहीं कैक मतलब उसके ऊपर वो चिपक जाता था कैक, ठीक है, कैक्ड विथ ड्राई मड, ठीक है, उसके लेग के ऊपर ये सारी चीज चिपक जाती थी, बराबर, मड वगैरह। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेंट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। बट एक बार, मतलब बट मतलब क्या, एक बार वो लड़की यहाँ पे आके बैठ जाती थी, उसके बाद उसके बारे में कोई ज्यादा सोचता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कोने में आके बैठ जाते थे ना, वो याद करो, कोने में एक बार आके बैठ जाती थी। देन नो वन थॉट मच अबाउट द वेंडा पेंट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। यहाँ तक सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, मतलब कि वो कौन सा समय था, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स। समझ में आ रहा है? देखो मैं कहाँ पे होल्ड ले रहा हूँ, कैसे सेंटेंस को बोल रहा हूँ, वो आप समझना, आपको अपने आप उसका मीनिंग समझ में आएगा, समझना ध्यान से। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, मतलब वो समय कौन सा था जब वो लोग वेंडा के बारे में सोचते थे, वो समय था स्कूल के आवर के बाद वाला समय। एग्री ना, मतलब स्कूल टाइम में तो वो वांडा के बारे में सोचते ही नहीं थे, कौन, पैगी और मैडी, वो लोग कब सोचते थे वेंडा के बारे में, आफ्टर स्कूल आवर्स, ओके, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टोरीज स्कूल शुरू होने से पहले, यदि मान लो कि आप स्कूल में जल्दी जल्दी पहुंच गए, ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती रहती है, ठीक है। तो स्कूल आवर शुरू होने से पहले, ठीक है, या तो फिर स्कूल खत्म होने के बाद, ठीक है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर, ठीक है, एट द नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, ठीक है। ओके, मान लो कि आपके स्कूल का टाइम 8 बजे का है और मान लो कि आप जल्दी जल्दी पहुंच गए हो, 7 सवा 7 बजे पहुंच गए हो, तो आप क्या करोगे, बड़े बड़े गप्पे मारोगे ना, तो उसमें सारा ये बात निकलती है, ठीक है, फिर कॉमन बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, ठीक है। जब आप जाते थे ना, अभी वो तो जमाना बहुत टाइम हो गया नहीं, जब आप वो ऐसे क्या बोलते हैं, वो स्कूल यान में आप जाते थे, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, और आप गप्पे मारते थे, क्या हुआ क्या हुआ, मतलब अरे बाप रे, इतना अच्छा टाइम आप लोगों ने मिस कर दिया। ओके, सो when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing, वो लोग बातें करते रहते थे, हंसते रहते थे, on their way to school yard, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो तभी उसकी बातें होती थी, किसकी बातें होती थी, वेंडा की बातें होती थी, मतलब कि बिफोर स्कूल आवर और आफ्टर स्कूल आवर। बिफोर स्कूल आवर व्हेन दे वर गोइंग फॉर द स्कूल एंड आफ्टर स्कूल आवर, तभी उसकी बातें होती थी वेंडा की। वैन 2 या 3 या 4 फ्रेंड्स आपस में मिलके बातें करते थे और हंसते थे, ठीक है। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर द वांडा टू हैव फन विथ हर, और कई बार देखो क्या होता था, एक्चुअली सिचुएशन क्या हो रही है यहाँ पे समझना। मान लो कि ऐसे थोड़े बहुत स्टूडेंट जो है उनका ऐसे ग्रुप है, मान लो, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसा आपने देखा ही होगा एनिमेशन में, तो ये 3 4 स्टूडेंट्स खड़े हो, जब भी जैसे ही यहाँ पे वांडा आएगी ना, उसका क्या करेंगे, वो फन उड़ाएंगे, मतलब मजा मस्ती 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 करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वांडा आएगी, ये चारों के चारों, मतलब जो भी फ्रेंड यहाँ पे खड़े हैं, वो बेचारे की कुछ ना कुछ खिंचाई होने वाली है वांडा की, उसके लिए वो लोग वहाँ पे खड़े रहते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, सिंपल है यहाँ तक, तो कुछ हार्ड नहीं है। ओके, फिर से, देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर द वेंडा टू हैव फन विथ हर, उसके कुछ ना कुछ मजाक, कुछ ना कुछ तरह से उसका खींचते रहते थे बेचारे, ठीक है। आप भी करते हो गया ऐसा, मुझे मालूम है,
ठीक है, ओके। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? बोलो। सिंपल है यहाँ तक, तो आगे बढ़े अभी। कुछ कुछ टफ नहीं है, यहाँ पे एकदम सिंपल ही है। ओके, द नेक्स्ट डे, दूसरा दिन आ गया, ट्यूसडे। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, वेंडा स्कूल में नहीं आई थी। वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। मतलब देखो 2 दिन हो गए जब वो स्कूल में नहीं आई थी, पहले भी दिन नहीं आई थी और अभी भी नहीं आई, बट किसी ने भी उनकी उसकी नोटिस, मतलब उसकी एब्सेंटिज्म की नोटिस की नहीं। ठीक है, किसी ने भी उसकी एब्सेंटिज्म की नोटिस की नहीं। ओके, but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. समझना, वांडा की नोटिस किसने की, समझना ध्यान से। बट ऑन वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट डे, मतलब मंडे को नहीं आई बेचारी, मंडे को नहीं आई, ट्यूसडे को नहीं आई, फिर कब नोटिस की? वेडनेसडे को नोटिस किया। ठीक है, बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, वो आज के दिन कहाँ बैठी थी? आगे। हु सैट डाउन फ्रंट, सैट डाउन मतलब बैठना, ठीक है, फ्रंट मतलब आगे, किसके साथ बैठी थी? विद अदर चिल्ड्रन। कैसे चिल्ड्रन? हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझते हम। हमको मालूम है कि जो नॉर्मली ऐसा होता है, जो ज़्यादा मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? नॉर्मली आगे बैठते हैं, ऐसा नॉर्मली देखा गया है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो क्या हुआ? ये अगेन ये क्लास है, कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 13 है। ठीक है, अलग अलग ऐसे रो है। ठीक है, ये लास्ट रो में यहाँ पे वांडा बैठती थी एकदम लास्ट के कॉर्नर में। और आज के दिन क्या हुआ था? यहाँ पे आगे कौन बैठता? आगे एकदम आगे कौन बैठा था यहाँ पे? पैगी और मैडी, किस लोगों के साथ? दूसरे बॉयज के साथ, दूसरे मतलब क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, और कैसे क्लासमेट्स? जो कि टॉप करते थे। और इस तरह के यहाँ पे देखो, हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, मतलब कि होल लॉट ऑफ मड मतलब क्या? दूसरे जो मस्ती करने वाले जो लड़के थे ना, जो कि पीछे यहाँ पे बैठते थे ना, यहाँ पे पीछे बैठते थे ना, उनके साथ जरा भी आए नहीं थे। डिड नोटिस दैट मतलब उन्होंने फिर नोटिस किया, किसने? पैगी और मेडी ने। देखो यहाँ से सेंटेंस ऐसा है, पैगी एंड मेडी, उसके बाद डिड नोटिस। ये डिड मतलब क्या? नोटिस किया ही, एफर्मेटिव में डिड आया है। ठीक है, एसर्टिव में डिड आता है, मैंने आपको बोला हुआ है एसर्टिव में भी डिड आता है। ठीक है ना, तो उन्होंने उन लोगों ने नोटिस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उन लोगों ने नोटिस किया। क्या नोटिस किया उन लोगों ने, वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, सो पैगी वॉज द मोस्ट, सॉरी, डिड नोटिस दैट वांडा वॉजंट देयर, वांडा वहां पे थी ही नहीं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ चालू છે ને, કેમ પૂર્વ છે લગભગ તો, હા છે, કેમ એક મિનિટ વાર લઈ લો, છે હમણાં તમે જોયો ને? हाँ 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 ओके, हाँ हाँ ओके, हाँ हाँ। પૂર્વ તું વિડીયો ઓન રાખ, તને કીધું ને પૂર્વ કઈ ગયો? વેર ઇઝ પૂર્વ? પૂર્વ ભાઈ વોટ્સઅપ મેસેજ કોણે કર્યો તું ચાલુ ભણવાના ટાઈમે? વિડીયો ઓન કર પૂર્વ। મેસેજ ના કર મને, વિડીયો ઓન કર તું। મેસેજ મને ના કરે, કોઈને ના કરે। હમણાં કોન્સન્ટ્રેશન રાખો ને ભણવા ઉપર આપણે। ઠીક છે, આજે તો ઇંગ્લિશ છે એટલું બધું હાર્ડ નથી, બરાબર, પણ 2 મિનિટ કરી લેવાય ને ઇંગ્લિશ છે તો શું થયું, બરાબર, કશું હાર્ડ તો નથી, મને ખબર છે, પણ તો પણ જો હમણાં
પેલા ને જેવું છે હમણાં થોડું આમ સમજી લેશો ને તો પછી તમારા क्वेश्चन आंसर एकदम फटाफट થઈ જશે, क्वेश्चन आंसर एकदम इजी हो जाएंगे, एग्री और नॉट, बिल्कुल हार्ड नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो ऐसा मुझे कंप्लेन आया, ठीक है, तो मत क्या करो, ओके, जस्ट पे अटेंशन इन द स्टडी। देखो ना यहाँ पे इतनी अच्छी बातें चल रही है, देखो यहाँ पे इतनी अच्छी बातें चल रही है यहाँ पे, ऐसा लेसन कब बार बार थोड़ी मिलता है ऐसा लेसन, कितनी इंटरेस्टिंग बातें चल रही है यहाँ पे, कुछ समझो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अभी, समझना। तो but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't trek in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there। मतलब उन लोगों ने नोटिस किया, पैगी और मैडी, कैसी पैगी और मैडी, जो कि उस दिन आगे बैठी थी, ठीक है, दूसरे टॉपर लड़कों के साथ, कब, वेडनेसडे को, ठीक है, उसने नोटिस किया उस दिन कि यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में जो पैगी बैठती है ना हमारे साथ, वो तो आई नहीं है आज, पता नहीं कहाँ गई पैगी, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। ओके, पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। ओके, देखो पैगी, पैगी मालूम है ना, ये पैगी वही है जो कि दूसरी लड़कियों को चिढ़ाती रहती है। पैगी, पैगी है ना एक तरह की मतलब डेंजर लड़की है, ऐसा बोल सकते हैं। पैगी, रिमेंबर द नेम पैगी, ठीक है। पी नाम वालों का जो नाम है ना वो खराब कर देखो ये पी, ठीक है। तो पैगी, नॉर्मली पी नाम वाले लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। ओके, तो पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल, पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल। हाँ बोल। સર પેગી બધાને નહીં ચીડાવતી, ખાલી વાંડાને જ ચીડાવે છે। મેં કીધું ખરું લા, મેં તને કીધું ને બકા, પી નામ વાળા હોય ને જે વ્યક્તિ બધા સારા જ હોય, બરાબર, પણ હમણાં આ ચેપ્ટર પ્રમાણે તો ખરાબ જ છે ને, બરાબર। હા બાકી મારી પણ મતલબ આમ, ઓકે ચાલો કઈ વાત, આગળ જોઈએ આપણે ટોપિક પર આવી જઈએ પાછા, એક મિનિટ, આ જો ખોવાઈ ગયું છું। ओके, तो पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, सबसे पॉपुलर गर्ल थी कौन, पैगी, ठीक है। पगी, हमारे यहाँ पगी होता है नहीं, हमारे यहाँ पगी होता है ना नाम, वहाँ पे पैगी है, क्या फर्क पड़ा, वही तो हुआ। हमारे यहाँ होता है ना पगी, मालूम है ना, पगी ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लड़की का नाम होता है पगी, सुना है मैंने तो वहाँ पे पैगी है, देखो क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, अभी इसको पगी बोलेंगे, पगी, ठीक है। तो पगी वॉज द, पगी नहीं पैगी बोलते, तो पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली, ठीक है, उसके हेयर करली थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके पास कपड़े थे, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत थी, प्रिटी, ठीक है। ये आपको मालूम होगा ना, फिर भी बता रहा हूँ वैसे। देखो, गर्ल की ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए ब्यूटीफुल ऐसा बोलते हैं तो प्रिटी बोलते हैं, और बॉय लड़का होता है तो उसके लिए हैंडसम वर्ड यूज होता है, ठीक है, हैंडसम, ठीक है। कोई लड़का अच्छा हो तो उसको कभी ऐसा मत नहीं बोल सकते कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, नो, वो उसकी इंसल्ट है, ठीक है। और कोई गर्ल अच्छी है तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते यू आर वेरी हैंडसम, रिमेंबर इट, कभी मत करना ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जानना जरूरी है। ओके, शी वॉज वेरी प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली, ठीक है। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, you know this all words, so Maddie was her closest friend, ठीक है। The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school। समझना, ये सेंटेंस बहुत सही है, देखो रीजन क्या था, द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडास एब्सेंस, पैगी और मैडी ने उस दिन क्या किया था, वेंडा की एब्सेंस नोटिस की थी ना, याद करो, उसका रीजन क्या था, वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वेंडा ने क्या किया था, हैड मेड देम लेट, वेंडा के कारण वो लोग लेट हो गए थे स्कूल में आने के लिए। अभी वो रीजन क्या था समझते हैं, दे हैड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विथ हर, समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है ऐसा, देखो मान लो कि यहाँ पे स्कूल है, देखो समझना, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, स्कूल की असेंबली चालू होने वाली, वो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे 4-5 फ्रेंड खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, चलो वेंडा आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे, बट असेंबली में प्रेयर स्टार्ट हो गई और ये लोग जस्ट वेट करते हुए रह गए और वेंडा आई नहीं, मतलब ये लोग बोल रहे कि वेंडा लेट आई ना, उसके कारण हम क्या हो गए, स्कूल में पहुंचने के लिए लेट हो गए, समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो और वो लोग किस लिए वेट कर रहे थे, ये लोग जो है ना 2-3 फ्रेंड, वो किस लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि जब वेंडा आए तो उसका कुछ ना कुछ तरह से उसको कुछ ना कुछ पूछा जाए जिससे कि वो एम्बेरसमेंट फील करे, ठीक है, एम्बेरसमेंट फील करे। और ये सच में गलत बात है, आप सोचो, डोंट यू थिंक दैट इज रॉन्ग? डेफिनेटली इट इज रॉन्ग, ठीक है, मजाक, छोटा मोटा मजाक अलग चीज होती है, बट रोज रोज ऐसे किसी को एम्बेरसमेंट फील करवाना, दैट इज रियली रियली रियली, हाँ डेफिनेटली फ्रेंड्स पे मजाक मस्ती होती रहती है, बट इट शुड नॉट बी लाइक डेली। एग्री और नो, डेली किसी एक ही पर्सन को टारगेट करके उसको रोज एम्बेरसमेंट फील करवाना ड्यू टू मे बी मेनी एनी रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ द लुक, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ द एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ एक वो भी होता है ना स्टटरिंग प्रॉब्लम, आप तो कोई कोई तोतला बोलता है ना, तोतला, तो भी उसको रोज चिढ़ाते रहते हैं, गलत चीज़ है, ठीक है, एक आध दिन चलो ठीक है, बट तो ये गलत बात है, ठीक है, इट क्रिएट अ बैड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द एनी चाइल्ड माइंड, ये फैक्ट है, ठीक है, ओके। तो देखो, सर हाँ देखो, અમારે રોજ અલગ અલગ હોય. हाँ ये चाल है, वांधो नहीं, ये चाल है। अरे પેલું અલગ અલગમાં હું પેલું કોઈને આમ લાગે ના કે હા ચાલ બરાબર છે, ચાલે, એ વાંધો ના, અલગ અલગમાં ચાલે, બરાબર, માં જેવું બધાને પેલું આમ જળવાય રહે ને, યુનિફોર્મિટી જળવાય રહે કે ના બરાબર, આજે તો આનો વારો, આજે ના વારો, એ ચાલે, એ બરાબર છે, ઓકે, ચાલો તારો વારો આવ્યો કોઈ દિવસ? હા ઘણી વાર. Okay, okay, ठीक है. So they often waited for the Vanda Pandronsky to have fun with her. ओके इसलिए वो लोग स्कूल में पहुंचने से लेट हो गए थे, एग्री और नॉट? तो रीजन क्या था उनका स्कूल के लेट पहुंचने का, यही रीजन था, ठीक है, आगे देखते हैं। सो वेंडा पेंट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव स्लैम्प नेम लाइक दैट, मतलब ऐसा नाम किसी और का नहीं था, वेंडा पेंट्रोन्स्की, ठीक है, थोड़ा अजीब नाम तो है ना, उसमें कोई डाउट नहीं, मतलब ठीक है, और देखो स्पेशली उसके हिसाब से, ठीक है, वहाँ के हिसाब से थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है, ये जो फॉरेन कंट्री की बात है उसके हिसाब से, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, ऐसा किसी का नाम नहीं था, ठीक है, रूम नंबर 13 में ऐसा किसी का नाम नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, ऐसे सब नाम होते हैं ना, ठीक है, ब्रिटिशर्स, ठीक है, क्रिश्चियन मोस्टली आउटसाइडर्स, आपको मालूम है, ठीक है। देयर वाज वन बॉय नेम बॉर्न से, देखो ये भी अलग नाम था ना, बॉर्न से, कैसा नाम है, बॉर्न से, विली बॉर्न से, ठीक है, अरे वाह क्या नाम है यार, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, डेफिनेटली, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रॉन्स की वॉज, मतलब लोगों को ज़्यादा फनी क्या लगता था, पेंट्रॉन्स की, ठीक है, ये ज़्यादा फनी लगता था, ठीक है, पेंट्रॉन्स की, ठीक है, कंपेयर टू बॉर्न से, ठीक है, સર यस, પહેલા માર જોડે આવું થતું હતું. એટલે એટલે સરનેમ મારી બધા આખા ક્લાસમાં અલગ હતી ને તો અડધા ચીડાવતા હતા. મને ખબર છે, મને ખબર છે, મને કીધું અમુક લોકોએ મને કીધું એવું, પેલા 11th માં આવે પેલા સ્કૂટી ને ચાલ નથી આવતા, ठीक है, ठीक है, ओके, होता रहता है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े स्कूल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। तो वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, ओके, वेंडा को कोई खास फ्रेंड नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, बराबर सीधी बात है ना, ये कोई फ्रेंड नहीं होगा तो अकेले जाएंगे बेचारी। सी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, देखो यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सी ऑलवेज वॉर, वॉर मतलब वियर का पास्ट फॉर्म, ठीक है, वो हमेशा क्या पहनती थी, सी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, ठीक है, वो एक प्रकार का फैड, फैड मतलब मालूम है ना, झांखा, जिसका कलर जो गया है ना, पेल, पेल PAL, पेल मतलब जिसका कलर उड़ गया है पूरा, ठीक है, पेल ड्रेस, फेडेड ब्लू ड्रेस, दे डिडंट हैंग राइट, और वो भी कैसा, कलर तो उड़ गया था और फिर भी वो एकदम ऐसा, मतलब इस्त्री किया हुआ ना एकदम ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब मालूम है ना आपको छोटे बच्चे कैसे ऐसे उनके कपड़े कैसे होते हैं मालूम है ना, ऐसे एक एक तरफ का ये कॉलर ऊपर, एक तरफ का नीचे, इस तरह का, ठीक है, सो डिडंट हैंग राइट, ठीक है, इस तरह के कपड़े वो पहनती थी। इट वॉज क्लीन, क्लीन तो थे, इट वॉज क्लीन, बट इट लुक्ड एज दो, मतलब एज इफ, वो कैसा लगता था, इट लुक्ड एज इफ इट हैड नेवर बीन
आयरन प्रॉपरली। ठीक है, पैसिव देखो यहाँ पे, इट हैड नेवर बीन आयरन, उसको अच्छे से इस्त्री की गई नहीं थी, इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। मुझे भी लग रहा है कि हमारा टाइम हो गया ज़्यादा कि नहीं हुआ, चलो वॉट एवर। तो वेंडा